हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। थर्ड पर्सन सिनेरियो है, अगर है तो वो भी हम चेक करने वाले हैं, और अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं तो वो भी हम जरूर चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स चेक। एरीज, आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग पर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स लिख सकते हैं। एंड इस रीडिंग से आप 888 लिखकर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेट्स चेक, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय। ओह, एंजाइटी। मेष राशि, आपके पर्सन यहाँ पर अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो बहुत हद तक ना ओवर थिंकिंग में है। बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को कई बार बंधा हुआ महसूस करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उनके आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे उनके आसपास जो हैं ऐसे सिनेरियोज हैं जो उनको आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये सिनेरियो इन्होंने खुद दिमाग में बना रखे हैं या ये सिनेरियो ऑलरेडी है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये बाउंडेड है किसी तरीके की सिनेरियो में, जिसकी वजह से आपको कुछ जस्टिस नहीं दे पाते हैं या कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस इंसान को किसी बात का गिल्ट भी जरूर है। आई जस्ट सॉ 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे जब मैंने शफल करना शुरू किया, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखी। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो यही बात कर रहा है कि जैसे अकेले पड़ गए हैं, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, ये हर तरह से ना मतलब घिरे हुए हैं, ऐसी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, क्या कहता है ये कार्ड। द टावर, अपसेट। अगर आपके मन में ये था कि मैम इस इंसान को रिग्रेट है या नहीं है, डेफिनेटली है। अपसेट एनर्जी आपको इस कार्ड में भी दिखेगी और इस कार्ड में भी दिखेगी। आपने अगर खुद की एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी है तो एरीज, इस इंसान को बहुत बड़ा झटका लगा है इस चीज का। ठीक है, टावर कार्ड जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आ रहा है। इनसिक्योरिटी इनके मन में आ गई है कि इनकी एक स्टेबल लाइफ शेक कर रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीजें समझ नहीं आ रही है। अगर आपके मन में ये कभी भी क्वेश्चन आया है कि मैम इस इंसान को मेरे होने ना होने से कोई परेशानी है, मेरे होने ना होने से फर्क भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, दोनों कार्ड्स आपको बता देंगे क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस इंसान के मन में है। चीजें बिगड़ने क्यों लगी हैं इनकी लाइफ में, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है। रात को ज्यादातर जाग कर ये सोचते हैं कि एक्चुअल में ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इनको रातों को ढंग से नींद नहीं आ रही है क्योंकि इनको लग रहा है सब कुछ लुट पुट गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। और ये ना एक ऐसी कंडीशन में है राइट नाउ में कि अंदर ही अंदर हो रहा है ये सब कुछ। बाहर किसी को कुछ शो नहीं कर सकते हैं, बाहर लोगों को बता नहीं सकते हैं, बाहर कहीं ना कहीं लोगों के सामने वो फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं सकते हैं। ओके, मेष राशि पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पर्सन आपके बिहेवियर में ना बहुत चेंज देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने सेल्फ सेंटर्ड कैसे कर लिया अपने आप को। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि आपने अपने वो चेजिंग वाले दिल को, वो पीछे पीछे भागकर एक इंसान को मनाने वाले दिल को, हर 5 मिनट में इसको कॉल करने वाले दिल को मना कैसे लिया आपने, ऐसे मुट्ठी में कैसे कर लिया वो दिल जो बात बात पे इस इंसान को याद करता हो, उसके ऊपर आपने कंट्रोल कैसे पा लिया। दूसरा, सेम चीज इस इंसान के साथ भी है। मैं कई बार इस
कार्ड को देखकर पता नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मैं जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ कि हाथी के दांत खाने ही कुछ और दिखाने ही कुछ और। स्ट्रेंथ लग रही है उस इंसान को बैठे रहने में, उस इंसान को मतलब होता है ना कि एक इंसान को कि यार मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, ये इंसान बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो जो बैठे रहने की एनर्जी है ना, वेट करने की जो एनर्जी है, वो भी इस इंसान को परेशान कर रही है। बहुत अच्छे से समय निकाला है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, एक समय अच्छा निकाला है जहां पर ये अरे आ जाएगी यार, बात कर लेगी यार, कर लेगा यार, फोन का आ ही जाएगा, ऐसा इन्होंने एक टाइम निकाला है, ठीक है। बट अभी उस चीज के लिए इनको स्ट्रेंथ लग रही है। दूसरा, आप इस इंसान के जरूर विश फुलफिलमेंट हो, बट बहुत सारे सनारियोज ऐसे हैं जो इस विश फुलफिलमेंट से पहले आ जाते हैं, जैसे कि इनका अपने परिवार के लिए फर्ज, इनका ऑलरेडी मैरिड होना, इनकी लाइफ में इनका डिवोर्स ही होना, ये चीजें मैं देखो कितनी चीजें गिनवाऊंगी यहाँ पर, मेजर जो है वो ये हो सकती है कि वो चीजें पहले आ जाती है। हाँ, आपके ऊपर इमोशनली कोडिपेंडेंसी है जिसको कंट्रोल करने में जरूर लगे रहते हैं, ठीक है। मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, बताओ, है ये इम्पल्सिव एनर्जी? है ये हर 5 मिनट में कॉल करने वाली एनर्जी? है ये इंसान ऐसा जो कि रुक ना पाए आपसे बात किए बिना, जो कि आपको कहीं ना कहीं मतलब मैं नहीं मानती कि एक हफ्ता भी आपसे रह जाए बात किए बिना, आप ऐसे थे, और अगर आपने ऐसा अपने आप को कर लिया है, ऐसे अपने आप को बना लिया है, इस इंसान को आपने डेफिनेटली टेंशन में डाल रखा है। ये मैंने कहा ना, बैठे बैठे वेट करने वाले इंसानों में से है नहीं, और इसको वेट करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप आ नहीं रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें मुश्किल है इस इंसान के लिए। एक इम्पल्सिव एनर्जी को कंट्रोल करना और उस कंट्रोल में बैठे रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्ट, चीजें अच्छी हो जाएं बट उनके लिए कुछ करना ना पड़े, चीजें अच्छी हो जाएं बट कहीं ना कहीं ब्लैक और व्हाइट में न जाना पड़े, ग्रे में रह लेंगे, समझे? नहीं या हाँ, मतलब हाँ या ना में नहीं जानी चाहिए चीजें, मन हुआ आ जाओ, मन हुआ चले जाओ, ऐसी रहनी चाहिए चीजें। और आप बताओगे मेष राशि की आपके पर्सन ऐसे की आदत है या नहीं है, मतलब आप कहते हो यार तोड़ दे यार, रिश्ता खत्म कर, बात खत्म कर, तू रिश्ता ही तोड़, वो भी नहीं चाहिए। लाइफ में आ जा, कमिटमेंट दे दे, वो भी नहीं चाहिए। इस इंसान को ये कि मैं इस इंसान की लाइफ में बना रहूं, बनी रहूं, बट मुझे कोई ब्लैक और व्हाइट के तरफ मत लेकर जाओ, ग्रे में रहने दो। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, 50% हाँ, 50% ना, इस चीजों में मुझे रहने दो। अब ये आपको पता होगा किसके पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी आ रहा है साथ में, कि ये फुल्ली कुछ ना तो आपको बताते हैं, ना ही फुल्ली आपकी लाइफ से जाते हैं, ना ही आपको जाने देते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान एक फैंटेसी दुनिया में रहते हैं और एक सडक्टिव एनर्जी बहुत फील करते हैं आपके लिए, मतलब बहुत, मैंने यहाँ पर आई थिंक बता ही दिया है कि ये पर्सन नहीं रह सकते हैं, ऑब्सेशन है इस इंसान के मन में। बट हाई प्रीस्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स भी आपकी तरफ है, क्योंकि अगर हम देखिए तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई थी, तो है इनको वो ऑब्सेशन आपसे, है वो अट्रैक्शन आपसे। एंड फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट कार्ड ये बताता है कि इनके जो थॉट्स है वो ट्रैवल करते हैं आपकी तरफ, आपके थॉट ट्रैवल करते हैं इनकी तरफ, ठीक है। एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी लाइक कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैंने जब शफलिंग करनी शुरू करी थी इस कार्ड के लिए, तो मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया था, और मैंने ये बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अकेला पड़ गया है, अकेली पड़ गई है, इसको कोई समझ नहीं रहा है, इसको कोई कहते हैं ना सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना तो ये व्हाइट में है, ना ये ब्लैक में है, ये सीधा ग्रे में है।
क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अभी मैं कमिटमेंट नहीं बता सकता। अब मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकती क्योंकि अभी मेरी फैमिली जो है आ, मुझे करियर में अच्छा देखना चाहती है, तो मैं अभी किसी तरीके की लव रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। ये है एनर्जी। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मैम ये इंसान ने तो मुझसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया है, नहीं टूटा है रिश्ता। क्योंकि 9 ऑफ Wands एंड द हाई प्रीस्ट ये बताता है कि कुछ करने की इच्छा नहीं है इस रिश्ते में, बट उम्मीद है कि आप आ जाओ, उम्मीद है कि चीजें आप ठीक कर लो, उम्मीद है कि आप इसकी ईगो को बूस्ट कर दो। इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर जब आपसे चल के आ जाती है, बहुत दूर जब आपसे चल के आ जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर से आपकी याद आती है, तो कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है, ऐसा इसे फील होता है। फिर वो खिंचाव महसूस होता है, फिर वो पुल फील होता है कहीं ना कहीं, या तो आप कुछ ऐसा रिचुअल करते हो जो कि आपको मिस करने लग जाते हैं, ऐसा इनको लगता है। सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, कहा था ना। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। ब्लैक और व्हाइट में नहीं रहना इनको, इनको कोई चूज नहीं करनी है चीजें। इनको क्या रखना है कि चलो ऐसे ही ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। आई स्वेयर इन माई आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, मैंने अभी बोला ना आपको कि इस इंसान को ऐसा लगता है ये कुछ तो है स्पिरिचुअल कनेक्शन जहां पर ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाते, मेष राशि। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स रून्स। रून्स की क्या एनर्जी है? ओके ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस इंसान को कोई ना कोई एक आप कह सकते हो सोल कनेक्शन या एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपके साथ, और इसको लगता है कि बार बार ना चीजें रोटेशन में वही पैटर्न घूमता है, रोटेशन में जो है चीजें घूम घाम के फिर से वही हो जाती हैं, शून्य पर आ जाती हैं चीजें, और फिर से आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक होते हैं, फिर बट कुछ टाइम बाद फिर से चीजें खराब होने लगती हैं। और ये ज्यादातर रीजन जो है ना आप लोगों के ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का कारण है, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लेते हो जो कि आपके लिए सही नहीं है। बार बार या तो जैसे आप इन पे डाउट करते हो कि तुम्हारी लाइफ में थर्ड पर्सन है, या फिर ये आप पे डाउट करते हैं कि तुम किसी और से बात करते हो, तो वो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाती है और आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। देन ये एनर्जी यहाँ बताती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे एक इंसान ना कितने भी एफर्ट्स कर रहा हो, बट उसके एफर्ट्स को अनदेखा करना, उसके एफर्ट्स को ना अप्रिशिएट करना, उसके एफर्ट्स को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड की एनर्जी में रहना, ऐसी एनर्जी इनको फील होती है। और ये इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप कि आप उनको चेजर मान बैठे हो, कि आपने उनको चेजर मान लिया है कि चलो ठीक है यार, आ तो जाएगा ही, आ तो जाएगी ही, ऐसा इनको लगता है। ठीक है। देन यहाँ पर यस, ब्यूटी, करिश्मा, आपकी आईज, आपका बॉडी इनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, आप चाहे अपनी निगाहों में जैसे भी हो, पर इस इंसान की निगाहों में आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ठीक है मेष राशि। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, डेफिनेटली फोन पर आपको चेकआउट किया जाता है और फोन में फोटोग्राफ्स हैं। आई ट्राइड टू फॉरगेटिंग यू बट कांट, भूल नहीं पाते। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप नहीं बात कर रहे हो तो ये भी ना करें, अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो ये भी कुछ छुपा लें आपसे। ठीक है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक, आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो मैं तो बता ही रही हूँ कि है ऐसी एनर्जी, बस वो इंसान शो ऑफ कुछ और कर रहे हो, क्योंकि बाहर वो बहुत सॉलिड बनने की कोशिश करते हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। नेम इनिशियल्स CMKULDNGB, पर्सन V, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या हो सकता है आपके लिए मेष राशि। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं है इस इंसान का,
अभी अपनी लाइफ में खुद में ही थोड़ा सा, कहते हैं ना, अपने साथ ही थोड़ा हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो मैं अभी कांटेक्ट का नहीं बोलूंगी, यहाँ मुझे अभी नहीं नजर आ रहा कांटेक्ट। लेट्स गो टूवर्ड्स, ये फीलिंग से भाग रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल साइड को ज्यादा नर्चर कर रहे हैं अभी। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। पास्ट बहुत अच्छी एक फैमिली रही हो सकती है, रिश्ता रहा हो सकता है, बहुत अच्छे से इनके बीच में चीजें रही हैं। ओके, प्रेजेंट में थोड़ा सा अटेंशन वाला क्लैश, ईगो वाला क्लैश आया हुआ है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ आ सकता है बीच में, बोलने लगी थी और थर्ड थ्री ऑफ कप्स आ गया कि कोई दोनों के बीच में आ सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोच रही है, क्या एक्शन ले सकती है? फैमिली जो सोच रही है दैट इज, भाई वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि किसी ने कुछ करा है आप लोगों के रिश्ते में, और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हुआ है। ठीक है, मतलब आपकी तरफ से, आपके फैमिली की तरफ से, मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं इस चीज के बारे में, बट उन्हें लगता है कि कुछ हुआ है। ओके, एक्शन में वो मैं देख रही हूँ पेशेंस रख रहे हैं, रिकवरी जरूर चाहते हैं, यूनियन जरूर चाहते हैं, बट पेशेंस के साथ वो बहुत कुछ एक्शंस लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि चीजें हील जरूर हो जाएंगी, रिश्ता रिकवर जरूर हो जाएगा। ठीक है, वो नाउ मोमेंट में रह रहे हैं, मतलब अभी को जी रहे हैं, वो फ्यूचर को बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। ओके, लेट मी टेक द गाइडेंस कार्ड फॉर यू मेष राशि। क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस है, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखो, अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखो। वो आज तो ये कहता है कि इस इंसान के साथ रहना है, उस इंसान के बिहेवियर से कल माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो एक चीज सोच लो क्या करना है आपने। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। राशियां जो यहाँ और आई हैं दैट इज स्पाइसिस और जेमिनाई, सेजिटेरियस, ये और राशियां आई हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय। ओम साई राम।